हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है अभिषेक पांडे और है आज हमारा 12th लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज तो क्या होता है परसेंटेज? परसेंटेज का सिंपल मीनिंग है आउट ऑफ 100। ओके, देखो इस नाम से क्लियर पता चल रहा है। पर मीन्स आउट ऑफ, सेंट मीन्स 100। ओके, आउट ऑफ 100 और सिंपली मीन्स फॉर एवरी 100। ओके, तो ये होता है परसेंटेज। इसको इस तरह से ये साइन होता है परसेंटेज का, इस तरह से इसको दिखाते हैं। तो परसेंटेज देखो, ये तो सिंपल सा कंसेप्ट हो गया। एक्चुअल परसेंटेज का क्या यूज है? तो ये है ना, जो बहुत ही पावरफुल टूल है। इसका बड़े बड़े बिजनेस में यूज किया जाता है, इकोनॉमिक डेटा कंपेयर करने में यूज किया जाता है। और जैसे कोई दो क्वांटिटी को ना कंपेयर करना हो, जैसे आप सपोज करो मान लो ऑयल का रेट है, ऑयल का रेट 150 था, अभी बढ़ के क्या हो गया 200 हो गया ना। ये 150 प्रीवियस प्राइस था, ऐसे लिखो P1 था मतलब 150, अभी बढ़ के हो गया 200। ओके, अब सिमिलरली क्या हो गया कि मान लो काजू का दाम था पहले 800, अभी बढ़ के हो गया 2000 मीन्स 1000। ओके, अब देखो तो अभी इसको देखा जाए अगर, तो इसमें जो प्राइस का डिफरेंस आया है इसमें है 200। काजू के प्राइस में डिफरेंस है 200, इसके प्राइस में डिफरेंस है 150 का। बट ये एक्चुअल क्वांटिटी नहीं है, ये जो हमें रिजल्ट दे रहा है ये एक्चुअल कंपैरिजन रिजल्ट नहीं है। तो हम परसेंटेज की हेल्प से एक्चुअल कंपैरिजन कर सकते हैं डेटा का। जैसे अगर हम परसेंटेज चेंज देखें किसका, ऑयल का, यह है काजू का। ओके, अगर हम परसेंटेज ऑयल का देखेंगे तो यहाँ देखो कितना है चेंज, 200 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 100। ये सब बताऊँगा कैसे लिखा है। तो देखो इसमें क्या हुआ, 50 डिवाइड बाई 150, ये गया 15, 100 बाई 3 मीन्स 33.33% चेंज हुआ है ऑयल के प्राइस में। मीन वाइल अगर हम इसका कंपेयर करें तो 1000 माइनस 800 डिवाइड बाई 800 इंटू 100। ओके, ये गया 200 डिवाइड बाई 8। तो क्या हो गया ये परसेंटेज, 8 दूनी 16, 40, 8 5 40। ये देखो 25% का इधर हुआ है डिक्रीज मीन्स इंक्रीज। देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है, अगर हमने देखो कंपेयर किया तो यहाँ पे जो एक्चुअल क्वांटिटी आ रही थी यहाँ पे 150 का डिफरेंस आ रहा था। यहाँ काजू के केस में क्या आ रहा था, हमें 200 का डिफरेंस आ रहा था। बट हमने जब परसेंटेज निकाला कि क्या परसेंटेज चेंज आया इनके प्राइस में, तो हमें पता चलता है 33.33% चेंज आया है ऑयल के प्राइस में, जबकि काजू के केस में क्या है 25% का सिर्फ चेंज आया है। तो इससे क्या पता चला हमें कि देखो अगर डेटा देख रहे हैं ना, सिंपली डेटा, तो हमें लग रहा है कि देखो इधर काजू का भाव 200 रुपये बढ़ गया है और इसका ऑयल का भाव 150 ही बढ़ा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, ऑयल का प्राइस ज़्यादा महंगा हुआ है काजू के कंपैरिजन में। जैसे देखो ये 25% से बढ़ा हुआ है, जबकि ये 33% बढ़ा हुआ है। ये कैसे हुआ, क्योंकि इसका प्रीवियस प्राइस था 150 ओनली और बढ़ के 50 चेंज हुआ है मीन्स 200 हुआ है, जबकि इसका 800 था, 800 कंपेरिजन में 1000 हुआ है। ओके, जैसे होता नहीं कि अब 1000 में 1 रुपये तो आदमी छोड़ ही देता है, जबकि 100 रुपये में 1 रुपये क्या होता है, कभी कभी मायने करता है वो। ओके, तो ये है बेसिक कंसेप्ट परसेंटेज का। अब चलते हैं आगे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लो कभी कोई, मान लो अभिषेक है ना, अभिषेक ने किसी एक सब्जेक्ट मान लो मैथ में उसको मिले हैं 120 आउट ऑफ 150। ओके, अब ऐसे ही मान लो एक हैं अंकित, इनको मिले हैं मैथ में कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लो, साइंस में इनको मिले हैं 500, और नहीं इसको मान लो 360 मिले हैं इनको आउट ऑफ 500। अब इसको बताना है आपको। अगर नंबर देखा जाए तो अंकित बोलेगा मुझे तो 360 नंबर मिले हैं साइंस में, और अभिषेक क्या बोलेंगे हमें 120 ही मिला है। तो नंबर देखा जाए तो किसका ज़्यादा है, अंकित का नंबर ज़्यादा है अभिषेक के कंपैरिजन में। बट अगर परसेंटेज निकालें यहाँ पे तो क्या निकल के आएगा, देखो तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो इधर से क्या निकल के आएगा, इनका आता है अराउंड 80% के आसपास और इनका आता है अराउंड 72% के आसपास। देखो अभी तक क्या था कि अभिषेक जी थोड़ा दबे हुए थे, क्यों, क्योंकि इनके पास 120 मार्क्स ही थे, इन्हें लग रहा था कि यार अंकित का नंबर ज़्यादा है हमारा नंबर कम है। बट
जब परसेंटेज निकाला गया तो क्या पता चलता है कि एक्चुअल में अंकित का परसेंटेज कम है अभिषेक के परसेंटेज से। मीन्स अभिषेक ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है मैथ्स के सब्जेक्ट में कंपेयर टू व्हाट अंकित हैड परफॉर्म इन द साइंस सब्जेक्ट। समझ में आया आपको? मीन्स अंकित ने 72% ही लाया जबकि अभिषेक 80% लाया है। कैसे पता चला? हम जब कंपेयर करते हैं ना क्वांटिटी को परसेंटेज के टर्म्स में, तब जाके हमें एग्जैक्ट डेटा पता चलता है इससे। ओके, चलो आई होप कि यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, परसेंटेज आपको फील आ गया होगा थोड़ा सा। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? अगर हम फार्मूला निकालें यहाँ से तो पता चलता है परसेंटेज का फार्मूला, या इसको ऐसे लिख लो, परसेंटेज इक्वल टू वैल्यू ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू इनटू 100। ये हो गया हमारा परसेंटेज का फार्मूला। मीन्स कितना हमें वैल्यू मिली हुई है, उसके बाद उसकी टोटल वैल्यू क्या है। जिस किसी का मार्क्स था ना, हमने अभी देखा था, इसमें से कितना उन्होंने मार्क्स पाया, आउट ऑफ कितने, टोटल मार्क्स कितना था, उसमें 100 का मल्टीप्लाई करने पे हमें ये फार्मूला मिलता है। अब ऐसे परसेंटेज चेंज निकालना होगा। अगर परसेंटेज चेंज तो हमें क्या होगा कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाई इनिशियल वैल्यू इंटू 100 कर देंगे। ओके, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज चेंज हो जाएगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट। अभी अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनको देख लेते हैं क्वेश्चन को पहले। तो इसमें क्या पूछा गया है? ए सैलरी इज 20% मोर देन बी, बाई व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए। तो इसमें देखो क्या पूछा गया है, सिंपली हमें बी की सैलरी ए के कंपैरिजन में बतानी है। तो पहले क्या लिख लो, लेट्स से बी की सैलरी, ए की सैलरी दी गई है 20% मोर देन, तो आप ऐसे बी की सैलरी मान लो है 100। हाँ, लेट बी की सैलरी इक्वल टू 100। अब क्या हो, ए की सैलरी क्या हो जाएगी, इसका मतलब ए की सैलरी कितनी हो जाएगी, 20% मोर देन बी। तो 100 इंटू 1.2 मीन्स 120। ओके, ये हो गए 20। ये आगे समझ में आया आपको कैसे आई है? ऐसे कर लो, अगर नहीं समझ में आता आप ऐसे देख लो क्या होता है। देखो 100 का अगर हम 20% निकालेंगे तो 20/100 हो जाएगा, तो 100 कट जाएगा, ये बचा 20। और तो भी टोटल सैलरी क्या है, 20% ज़्यादा थी, तो 100 + 20 कितना आ गई, 120। यही मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है। ओके, तो देखो अब क्या है कि इसकी सैलरी, एक की सैलरी हो गई 120। अब पूछा क्या गया है हमसे, बाई व्हाट परसेंटेज बी सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, बाई व्हाट परसेंटेज ना, तो यहाँ परसेंटेज अब 20 सैलरी निकाल लो। ओके ना, परसेंटेज 20 सैलरी, तो देन दैट ऑफ मीन्स किससे कंपैरिजन किया जा रहा है, देन दैट ऑफ ए मीन्स कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, ए की सैलरी से। तो हमें ए की सैलरी कितना मालूम है, 120। कंपैरिजन ए की सैलरी से किया जाता है तो ए को डिनोमिनेटर में रख लेंगे क्योंकि उसी से कंपैरिजन किया जा रहा है, देन दैट ऑफ ए। ओके, और अभी क्या निकालेंगे, देखो ये दिया है 100, ये दिया है 120। ओके, तो लिख लेंगे इधर 120 दिया हुआ है माइनस 100 इक्वल टू 20/120 इंटू 100। यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 1/6। इसका आप लिख लोगे 16.66% ही आ जाएगा आपका आंसर। ओके, ये हुआ। अब देखो इसको फिर से समझते हैं। पहले यहाँ पे ये तो सॉल्व किया मैंने सिंपली। यहाँ पे क्या हुआ, देखो मैंने जो यहाँ पे ऐसे लिख दिया ना 120/100, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 100 - 120। लेकिन मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता है लेस देन ऑलरेडी दिया हुआ, तो मैंने ऑलरेडी इसको इस तरह से ले लिया। लेकिन आप इसको जैसे रूल्स है कि 100 - 120 आप लिखोगे क्योंकि बी की सैलरी पूछा गया है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -20 आता है। तो ये माइनस ये दिखाता है कि सैलरी जो है डिक्रीज हुई है। ओके, सैलरी जो हुई है डिक्रीज हुई है। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो कभी कभी कैसे क्वेश्चन आता है कि मीन्स किसी मान लो स्क्वायर है। ओके, इसकी लेंथ दे दिया, इस मीन्स रेक्टेंगल है, इसका लेंथ है और ब्रेथ है। ओके, ये दे दिया गया है। अब इससे पूछा गया है इसका एरिया जो है ना, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसका चेंजेस होता है उसके एरिया के चेंजेस में। एल का चेंज दे दिया है, बी का चेंज दे देगा और इसके एरिया में चेंज पूछेगा। तो हम जानते हैं एरिया इक्वल टू L × B होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया। ओके, तो ऐसी कंडीशन क्या होता है, एक तो फार्मूला आता है और हम सिंपली भी कर सकते हैं इसको। तो देखो यहाँ ए है, मान लो L जो है चेंज होके एक कुछ न्यूमेरिक वैल्यू ले लेते हैं। L था
क्या बोलते हैं, अभी मान लो 20% चेंज हो गया। ओके, 20% चेंज एल हो रहा है, 10% चेंज हो रहा है बी। इसका क्या मतलब, अभी जो ये था तो ये थोड़ा बड़ा हो गया। ओके, ये 20% इंक्रीज इधर हुआ है, 10% इंक्रीज इधर हुआ है। तो इस क्वेश्चन क्या करेंगे, ये तो हमारा ए हो गया जो इनिशियल वैल्यू है, ए इक्वल टू एल इंटू बी। तो हमारा एल डैश कितना आ रहा है, एल डैश मीन्स जो भी ए डैश निकाल रहे हैं, तो एल डैश इंटू बी डैश। तो यहाँ पे एल डैश कितना है, 20% इंक्रीज हुआ है मीन्स 1.2, 20% हुआ ना तो 1.2, तो यहाँ 1.2 एल इधर हो गया। अब बी कितना हुआ, 10% चेंज, तो 1.1 बी ये हो गया। तो इसको 1.2 इंटू 1.1 एल इंटू बी लिख दो इधर। ये था ए डैश की वैल्यू ना, तो यहाँ से क्या निकल के आता है, ए डैश इक्वल टू 1.2 इंटू 1.1 इंटू ए, क्योंकि एल एंड बी की वैल्यू क्या है, एल एंड बी की वैल्यू है ए हमने यहाँ पुट कर दिया। अब देखो क्या पूछा गया है आपसे, ये पूछा गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 1.2 11 दूना 22 और 11 क्यों 11 तो 13 1.32 आ गया ए। इसे देखो हमें क्या पता चल रहा है, जो ए डैश जो एरिया में चेंज आया है ना, एरिया में जो चेंज आया है 1.3, इसका एरिया जो है बढ़ के, अभी जो 1 था एरिया वो बढ़ के 1.32 हो गया। अब यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लो मेरे कि 100 150 कुछ भी ले लो, तो यहाँ पे भी मीन्स यहाँ 100 150 कुछ भी वैल्यू ले लोगे अगर, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा 1.32 से मल्टीप्लाई करने पे। ओके, एक तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसी को डायरेक्ट फार्मूले से भी कैसे कर सकते हैं, इस तरह का कोई भी चीज़ आता है ना, तो सपोज लेट्स टेक आर इक्वल टू ए इंटू बी। अगर कोई भी एक क्वांटिटी जो है दो फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, तो उसमें ऐसे फार्मूला हो जाता है, अगर परसेंटेज चेंज अगर निकाल लें तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, लेट्स टेक यहाँ पे आप मान लो ये और ये इधर चेंज हुआ है इसका x परसेंटेज, इसको चेंज हुआ है y परसेंटेज का। तो इसका सिंपल फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। मीन्स जैसे यहाँ पे मैं क्वेश्चन में दिया था कि एल चेंज हो रहा है 20% चेंज हुआ, बी जो चेंज हुआ है 10%। तो यहाँ पे देखो वैल्यू रख के देख लेते हैं। ओके, तो इसके ये तो हमारा मेन फार्मूला हो गया, इस पर हम वैल्यू रखते हैं। एल हो गया 20%, एल मीन्स एक्स हो गया, ये हो गया वाई। अब इधर लिख दो 20 प्लस 10 प्लस 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, ये कट गया, 2 1 कम 2 20 10 32% चेंज आया, देख रहे हो ना, परसेंटेज ए का जो वैल्यू आया 32% चेंज। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखो ये भी देखो 132 आया नहीं, 1.32 मीन्स पहले 1 था अभी 1.32 हो गया, तो चेंज कितना हुआ है 0.32 हुआ है ना। इसको परसेंटेज के टर्म में देखेंगे 32% हुआ है। तो देखो सेम चीज़ आया कि नहीं आया इधर से। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, कभी अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना एरिया बेस्ड, तो आप इस तरह से कर सकते हो क्वेश्चन को डायरेक्ट, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ये होता है मेन फार्मूला। ओके, खैर इन सब क्वेश्चन में आपको फार्मूला रटने की जरूरत है ही नहीं, आप सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दोगे, सारे क्वेश्चन आपके होते जाएंगे। ओके, अब चलो क्वेश्चन पे चलते हैं। और बीच में कोई फार्मूला मुझे लगेगा कि ये फार्मूले अगर ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं तो मैं आपको पॉइंट आउट कर दूंगा, आप उसको ध्यान देना। ओके, चलो देखो जैसे क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि 65% ऑफ 300, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। ओके, 65% ऑफ 300 कितना, बताओ इस कितना हुआ। तो इसको कैसे करेंगे, तो 65% दिया हुआ है, तो 65 डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। ओके, इसमें किसका निकालना है 300 का, तो इसका कर देंगे 300। अब देखो इसको सॉल्व कर लो, ये 0 0 कट गया और ये 5 15 36 18 19 195 आ गया, समझ रहे हो ना। 65% ऑफ 300 निकालना है, तो 65 इसकी 100 परसेंटेज है, तो इसको एब्सोल्यूट में कर लो, बाई 100 किया, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 300 से, क्योंकि 300 की वैल्यू निकालनी थी। अब ऐसे ही मान लो ऐसे पूछ लिया 4% ऑफ फाइंड अ नंबर हुज 4% 72, मीन्स कोई ऐसा नंबर है, एक नंबर है जिसका 4% जो है ना, मीन्स इसका 4% इक्वल टू 72 है। 4 ऐसे लिख लो आप, 4% ऑफ x इक्वल टू 72, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये देखो इधर दिया हुआ है, पेन का कलर पहले चेंज कर लेते हैं। ये 72 हमें वैल्यू दिया हुआ है। ओके,
किसका है ये 4% ऑफ एक्स, 4% ऑफ एक्स, तो 4% में 4/100 किसका, एक्स का, 4/100 इंटू किस चीज़ का, एक्स का, हमने ना एक्स लिया है इसको, तो यही हमें इसकी वैल्यू दिया होगा 72। और फिर कर दो सॉल्व इसको, x इक्वल टू 7200 डिवाइड बाई 4, तो इसको करोगे कितना आ जाएगा, 4 कम 4 3 4 8 32 00 1800 आ गया ये। ओके, तो ये देखो इस तरह के बेसिक्स क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे आता है मान लो, देखो देखिए परसेंटेज अभी निकालना, मान लो इसे दिख गया कि परसेंटेज ऑफ 30 kg इज 2.5 kg। ओके, मतलब वाट परसेंटेज, आप कर जैसे वाट परसेंटेज ऑफ 30 kg इज 2.5 kg, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वाट परसेंटेज ऑफ 30 kg इज 2.5 kg, मीन्स 30 kg का कितना परसेंटेज है, तो 2.5 kg है, तो इसको ऐसे करो 2.5 kg हमें दिया हुआ है वैल्यू, टोटल वैल्यू कितना है 30 है हमारा, इसका क्या परसेंटेज निकाला है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो टोटल वैल्यू कितना है, फार्मूला हमने देखा था ना, टोटल वैल्यू इधर देखो, इधर देखो ये टोटल वैल्यू ऑफ 10 डिवाइड बाई टोटल वैल्यू इंटू 100, तो यही किया इधर। देखो वैल्यू ऑफ 10 हमें 2.5 है और टोटल वैल्यू 30, इसका परसेंटेज निकाला 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया 250 डिवाइड बाई 30, ये कट गया, तो ये 25/3 परसेंटेज। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या तो पॉइंट में इसको लिख सकते हो 8.33, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3 से 21 3 तक 3 3 7 3 8 24 8 से 1/3। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये तरीके होते हैं इनको दिखाने के। आई होप कि अभी ये सब बहुत से बेसिक क्वेश्चंस हैं, अभी से अच्छे क्वेश्चन दिखाऊंगा तब मज़ा आएगा। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज 75 देन 45% ऑफ दैट नंबर इज। ओके, मीन्स कोई नंबर है उसका 25% इज 75 है, तो हमें उसी नंबर का 45% क्या होगा ये बताना है। जिससे पहले क्या करेंगे, इसमें पहले हम नंबर निकालेंगे कि ये किस चीज़ का 25% इज 75। तो लेट्स टेक नंबर x है। ओके, नंबर हमने मान लिया x का 25% इज 75, तो x का 25 मीन्स 25/100 इंटू एक्स, ये हो गया x का 25%, इसकी वैल्यू कितना है 75 है। ओके, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो देखो 75 इंटू 100 डिवाइड बाई 25, 25 3 75, तो x की वैल्यू निकल के आती है 300। ओके, तो ये हमारा आंसर नहीं है 300, हमें क्या निकालना है 300 का 45%, देन 45% ऑफ दैट नंबर इज, तो हमें 300 का 45% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे 300 का 45%, देखो ऐसे करूँगा 45 परसेंटेज निकालना है, तो 45/100 इंटू 300, तो ये कट गया, 45 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 4 3 12 13, ये हो गया आपका 135, ये हो गया हमारा आंसर। ये देखो मैंने इसे सॉल्व भी किया था, 135 इज द आंसर। ये सब भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अब आपको हम थोड़े अच्छे क्वेश्चन कराते हैं प्रीवियस ईयर के। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जिसमें क्या बोला गया है, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट्स रविकांत गेट्स 65%। ओके, 65% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, ध्यान देना इन सब टर्म्स पे। इफ़ द टोटल वोट्स, देखो यहाँ पे क्या टोटल वोट्स, इधर लिखा था टोटल वैलिड वोट्स। ओके, इफ टोटल वोट्स वेयर 6000, हमें टोटल वोट दे दिया, लिख लो इधर टोटल वोट इक्वल टू 6000। व्हाट इज द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट अदर कैंडिडेट शैलेंद्र गेट्स इफ 25% ऑफ द टोटल वोट आर वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। तो देखो यहाँ क्या दिया गया, हमें 25% वोट जो हैं इनवैलिड है। ओके, इनवैलिड, और दिया गया है कि 65%, अभी पहले इतना है, इतने डेटा को हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल वोट 6000 दिया गया है, तो टोटल वैलिड वोट कितना हो जाएगा, तो 25% हम इसमें से माइनस कर देंगे। ओके, क्यों, क्योंकि ये इतने इनवैलिड वोट हो गए, तो बचे कितने, तो 75% बचे, 25 इनवैलिड हैं, तो 100 - 25, 75% जो है हमारे पास वैलिड वोट है,
तो 6,000 का 75% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा टोटल वैलिड वोट्स। ओके, तो चलो तो 6,000 इंटू 75/100 ये कर दी, ये आ जाएगा हमारे यहाँ से, ये कट जाएगा 56 30 7 6 42 43 45, ये हो जाएगा 4500। तो हमारा टोटल वैलिड वोट जो आया है ये आया है 4500। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि 65% तो मिल गया है पहले कैंडिडेट को, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले हैं, कितने वैलिड वोट्स मिले। ओके, तो हम देखो 65% तो पहला कैंडिडेट मिल गया, तो फर्स्ट कैंडिडेट जो मिला है जिनको वो है 65%, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला, तो 100 - 65 कितना बचा इसमें से 35% बचा। ओके, तो दूसरे कैंडिडेट को जो मिला, सेकंड कैंडिडेट को, वो मिला है 35% वोट। 35% किस चीज़ का, टोटल वैलिड वोट का 35%, मीन्स इसका 4500 का टोटल, ना कि टोटल वोट 6000 का नहीं, 4500 का। ओके, तो यहाँ से अगर निकालो आप तो देखो अभी आ गया 4500, इसका हम सेकंड का निकाल रहे हैं। ओके, आप फाइनल आंसर निकाल रहे हैं अपना, तो हो गया 4500, 35% निकालना है इसका, तो इसको लिखो 35 / 100, ये हो जाएगा हमारा आंसर इसको सॉल्व करने पे। ये सी कट जाएगा और इसको सॉल्व कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे आप तो मान लो 1575, ये हो जाएगा टोटल वोट, ये मिला है अपने सेकंड कैंडिडेट को। यही हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये देखो अपना 1575, ये हो गया हमारा 20 द आंसर। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ है नहीं इसमें। अगर आपको लग रहा है बहुत लेंदी हो रहा है, कुछ लेंदी नहीं हो रहा है, आपको समझाने के लिए ऐसे कर रहा नहीं, तो डायरेक्ट एक 2 लाइन के क्वेश्चन हैं ये सब। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं अभी। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन आता है, तो देखो राम स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज हाउस। 20% जो है ये अपने हाउस पे एक्सपेंडिचर करते हैं, फिर 15% ऑफ द रेस्ट, 15% ऑफ द रेस्ट ऑफ बुक्स, फिर 30% ऑफ द रेस्ट ऑन क्लोथ्स एंड सेव्स। तो ये 3 डेटा है, 30%, 15% एंड 20%। ओके, जो देखो ऑफ द रेस्ट लिखा मीन्स 20% खर्च करने के बाद जो बचा उसमें से उसका 15%, फिर उसको खर्च करने के बाद जो बचा उसका 30%। ओके, एंड सेव्स द रेस्ट ऑन काउंटिंग ही कम्स आउट टू बी हैव फाइनली सेव्ड 9520। फाइंड दिस मंथली इनकम। तो हमें क्या दिया गया है इसमें से, इसमें से उनके डिफरेंट खर्चों के परसेंटेज दे दिए गए हैं, कितना एक्सपेंडिचर है उनका, डिफरेंट परसेंटेज दिया गया है, और उसके बाद हमें कितना सेविंग्स है उनकी वो दिया गया है। हमें बताना क्या है इसमें, कितनी उनकी इनकम है। तो देखो अब क्या कर लेते हैं आप, लेट्स टेक, मान लो इनकी इनकम जो है ना x है, इनकम इक्वल टू x। अब क्या करना है, इधर x कर दिए, ये टोटल इनकम है, इसमें से जो है उसको माइनस करेंगे हम, जो दिया गया है उसको माइनस कर दो अभी। तो क्या क्या दिया गया है, 15% जो है ये अपना राम स्पेंड्स 20% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन हिज हाउस, तो ये 20% अपने हाउस में स्पेंड करते हैं। ओके, तो देखो इसका 20% अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा, तो देखो टोटल अगर 1 - 20/100, 20% है टोटल इनकम, अगर इनकी 1 थी। ओके, परसेंटेज तो 1 ही हुआ ना, ये 1 टोटल, देखो ये है x, टोटल था इनका x। चलो अच्छा ऐसे सॉल्व करते हैं। ओके, देखो इनकी टोटल इनकम x थी, तो x माइनस इन्होंने कितना खर्च किया है 20%, तो 20/100 इंटू x, ये हो गई इनकी इनकम। क्या, इनकी इनकम खर्च करने के बाद हुई। ओके, कितना खर्च, 20% इन्होंने खर्च किया अपने हाउस पे, तो यहाँ से एक x कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 - 20/100, ये हो गई इनकी खर्च करने के बाद। अब देखो उसके बाद क्या, पहला खर्च किया इन्होंने 20% का, तो ये इतना आया, फिर इन्होंने दूसरा खर्च किया 15% का, 15% का इन्होंने दूसरा खर्च किया। तो अब देखो दूसरा खर्च करेंगे तो ऑफ रेस्ट, ये जो रेस्ट अमाउंट कितना बचा अभी, इतना इन्होंने 20% इसमें से हमने निकाला, तब जाके ये हमारा रेस्ट अमाउंट है, अभी इतना बचा हुआ है। इसमें से इन्होंने 15% बुक में खर्च कर दिया, तब चलो इसी का 15%। ओके, तो इसको बाहर निकाल लो, 1 - 20/100, अब इसी का 15%, तो 1 - 15/100। आई होप कि अभी इसको समझ में आ गया मैंने इसको कैसे लिखा। ओके,
ये सेकंड एक्सपेंडिचर था उनका, सेकंड एक्सपेंडिचर, ये था फर्स्ट एक्सपेंडिचर। ओके, ये भी समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई, इसको डायरेक्ट लिख देंगे तो टेंशन ना लो आप। अब देखो थर्ड एक्सपेंडिचर क्या दिया गया है कि फिर उसका जो रेस्ट है ना, इसमें से जो रेस्ट है उन्होंने उसको 30% क्लॉथ में खर्च कर दिया, रेस्ट जो है। तो इसका देखो रेस्ट, ये पूरा रेस्ट है, अभी इतना बचा हुआ है, तो इसका 30%, 1 - 20/100, 1 - 15/100। अब इसका 30% मीन्स 1 - 30/100, ये 30% इन्होंने अपने कपड़ों में खर्च कर दिया। तो अभी क्या बचा, ये हमारा टोटल अमाउंट कितना है, ये बचा हुआ अमाउंट है। ये खर्च देखो 20 हटाया इधर, 15 हटाया इधर, इधर 30 हटाया इधर, तो ये बचा हुआ है हमारा। अब इसी की वैल्यू हमें दी गई है, इसकी वैल्यू कितना दी गई है, 9520, ये हमें वैल्यू दी गई है। अब देखो यहाँ से क्या करना है, सिर्फ एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है जो कि टोटल इनकम है, वो इसको निकाल के सॉल्व कर लो, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखो क्या हो जाएगा, एक्स, इसको सॉल्व करेंगे 180/100, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 100 में फिर 85/100, फिर इसको सॉल्व करेंगे 170/100 इक्वल टू 9520। ओके, तो देखो इसको एक्स निकालेंगे अगर, तो ये आ जाएगा अपना ये है 95, इसे आप कैलकुलेटर सॉल्व कर लेना, 9520 इंटू 100, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 2 2 4 2 6 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 85 इंटू 70। ओके, देखो अब इसको करते हैं सॉल्व, 1 0 से ये 0 कट गया, अब क्या है, और ये 0 से ये 0 कट गया। ओके, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व, तो इसको सॉल्व करोगे आप, तो ये देखो ये सब पक्का कटने वाला ही है, जो वैल्यू दिया जाता है ना ये सब पूरा कटने ही वाले होते हैं। 7 7 एकम 7, 2 7 त्रिक 21, 21 4 इधर बचा, 7 6 42, 136 आ गया। ओके, ये 136, अब इसको 8 से काटो, कट जाएगा, पक्का कट जाएगा जहाँ तक मुझे मालूम है, 8 से काट दो इसको, तो 8 8 8 एकम 8, 8 5 8 7 56, 17 आ गया, और 17 का 17 50 85 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, तो ये टोटल वैल्यू आ गई अपनी 20,000। ओके, तो यक्स की वैल्यू आ गई है 20,000। तो आप ट्राई करो अपने सॉल्व करने का, ये सब चीज़ों को, इसको कैलकुलेटर का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि आपको एग्जाम में कैलकुलेटर तो मिलना नहीं है, क्योंकि और जो ये बड़े बड़े वैल्यू दिए होते हैं ना, दिखाने के लिए होते हैं। देखो आप कितना सिंपली सब सॉल्व हो गया, 20,000, सिंपल आंसर आ गया 20,000। तो इस क्वेश्चन से क्या पता चला, इनकी वैल्यू है 20,000। अब देखो ये आप ये सोचो कि इतना लंबा प्रोसीजर है इसमें, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो डायरेक्ट आप क्या करोगे, जब आपकी हैबिट हो जाएगी ना, तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हो 20%, 15%, 30% ऑफ रेस्ट, सीधा यक्स माने उसका 20% सीधा लिख दो, 20% माइनस किए 80/100, फिर इसका रेस्ट का 15% है तो 100 में 15 माइनस करके 85, 85/100, फिर उसका रेस्ट माइनस करोगे 30%, तो कितना बचा 70/100। डायरेक्ट यहाँ लिखोगे, इसकी वैल्यू लिखोगे 9520, एक लाइन में आंसर आएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू सीधा निकालोगे आप, समझ रहे हो ना, यही डायरेक्ट करना होता है। ये तो आप जब कुछ नहीं आता, आप जब तक आप बेसिक जब सीख रहे हो तब आप ऐसे करो, धीरे धीरे आप इतने हैबिचुअल हो जाओगे ना, डायरेक्ट आप यही लाइन लिखोगे, फिर डायरेक्ट यही लाइन लिख के आंसर निकाल दोगे। ओके, चलो तो आज के लिए बस इतना ही, और अभी अगर कुछ क्वेश्चन टाइप के छोटे होंगे तो आप मुझे बताना जरूर, तो मैं और एडिशनल सॉल्व करा दूंगा, और एट लास्ट मैं बताया ही हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ही। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो टाटा।